मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में, या फिर आप बोल सकते हैं गुस्सैल टाइप में। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी वॉज इंडिग्नेंट बिकॉज ऑफ चाइल्ड्स वे ऑफ टॉकिंग। मतलब बच्चे के बोलने के तरीके की वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थी या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। शी वॉज इंडिग्नेंट बिकॉज ऑफ चाइल्ड्स वे ऑफ टॉकिंग। एक और एग्जांपल है, I asked her to go out, but she gave me an indignant reply. मतलब मैंने उससे बाहर जाने के लिए पूछा, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब दिया। I asked her to go out, but she gave me an indignant reply. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फीबल। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर या फिर दुर्बल, या फिर जिसमें जान ही ना हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो विश्वास करने योग्य ना हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। इट्स योर फीबल एक्सक्यूज़ नॉट टू गिव मी मनी। मतलब मुझे पैसे ना देने का ये तुम्हारा बेजान बहाना है। इट्स योर फीबल एक्सक्यूज़ नॉट टू गिव मी मनी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेजियस डिजीज़। इसका मतलब होता है छुआछूत की बीमारी, मतलब जो बीमारी छूने से ही फैल जाती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोरोना वायरस इज़ अ कंटेजियस डिजीज़। मतलब कोरोना वायरस एक छुआछूत की बीमारी है। कोरोना वायरस इज़ अ कंटेजियस डिजीज़। एक और एग्जांपल है, टू फाइट विद दिस कंटेजियस डिजीज़ वी नीड टू मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन। मतलब इस छुआछूत की बीमारी से लड़ने के लिए हमें हर किसी से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। टू फाइट विद दिस कंटेजियस डिजीज़ वी नीड टू मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड है अपीलिंग। इसका मतलब होता है आकर्षक, या फिर ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप जो दिल को छू जाती हैं, या फिर ऐसे पर्सन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो दिल को छू जाते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शी हैज़ गॉट एन अपीलिंग स्माइल। मतलब उसकी मुस्कान दिल छू लेने वाली है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं उसकी दिल छू लेने वाली मुस्कान है। शी हैज़ गॉट एन अपीलिंग स्माइल। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हियर। इट्स वेरी अपीलिंग आइडिया टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मतलब इस परेशानी से छुटकारा पाने का ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प विचार है। इट्स वेरी अपीलिंग आइडिया टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। इसका मतलब होता है कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन को हमेशा के लिए त्याग देना या फिर छोड़ देना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई हैड टू अबेंडन माई ओल्ड बाइक व्हेन आई बॉट माई न्यू बाइक। मतलब मुझे अपनी पुरानी बाइक को हमेशा के लिए त्यागना पड़ा या फिर छोड़ देना पड़ा जब मैंने अपनी नई बाइक खरीदी। आई हैड टू अबेंडन माई ओल्ड बाइक व्हेन आई बॉट माई न्यू बाइक। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। दैट हाउस हैड बीन अबेंडन्ड फ्यू ईयर्स अगो। मतलब कुछ सालों पहले वो घर छोड़ा जा चुका था। मतलब अब हम वहाँ नहीं रहते हैं, कुछ सालों पहले हमने वो घर छोड़ दिया है। दैट हाउस हैड बीन अबेंडन्ड